तो दोस्तों आज हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हम इसका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सब देख सकते इस सबसे पहले आप देख लीजिएगा, ये पीले कलर में आता है, डिजिटल मल्टीमीटर है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके साथ हमें दो इस तरह के जो टेस्टिंग प्रॉब हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से। तो देख इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो प्रॉब को हमें कहाँ कहाँ लगाना है। सबसे पहले देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे आप 3 स्लॉट मिलते हैं आपको। तो जो प्रॉप को हमें लगाना पड़ता है इन तीनों स्लॉट में लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस मल्टीमीटर से हम क्या क्या चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, जो इधर का सेक्शन होता है, इधर वाला, इधर हमें एसी वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए भी का सिंबल बना हुआ है, एक कर्व का निशान। तो यहाँ से हम यहाँ से एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, 200 वोल्ट से लेके 750 वोल्ट तक हम यहाँ से एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए वी लिख के डॉट डॉट का सिंगल सिंबल बना हुआ है। ये हमारा डीसी का सेक्शन होता है। यहाँ से हम डीसी वोल्टेज को मेजर करते हैं, 1 वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक यहाँ पे हम डीसी वोल्ट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे रेड लाइन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से हम जो होता है हमारा रजिस्टेंस उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको मिलता है जो हम डायोड को चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ऊपर आएंगे, ये दोनों सेक्शन थोड़ा अलग टाइप का है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये सेक्शन ये वाला है 10 एम्पियर। यहाँ से हम यहाँ पे जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है और डॉट डॉट का साइन बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से हम डीसी के एम्पियर चेक करते हैं। ये फटाफट से मैं यूज़ करना दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जो प्रॉप हमें मिलता है उस प्रॉप को लगाते हैं। देखिए जहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है वहाँ पे हमें ब्लैक को लगाना है और उसके ऊपर हमें लगाना है रेड वाले को। और इस वाले पॉइंट कुछ नहीं, हमें इस वाले पॉइंट में हमें क्या लगाना है और हमें कब लगाना है वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एसी वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे देखिए हमारे एसी वोल्टेज यहाँ पे है। इसको हम सिंपली सेट करते हैं 200 पे। 200 पे सेट कर लिया। उसके बाद हमें एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए इस तरीके हमें एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा ऐसे ही। और सिंपली हम यहाँ पे इस तरीके से दोनों प्रॉप को हमें यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो होता नहीं है, हम कोई सा किसी में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 100 कर रहा है, क्योंकि जो हमारा एसी वोल्ट है 200 वोल्ट से ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पे 100 कर रहे हैं। हम निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो 750 वोल्ट है, देखिए अब 750 वोल्ट पे हम इसको सेट करेंगे। 750 वोल्ट सेट करेंगे। उसके बाद हम मेजर करेंगे। देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे एसी वोल्टेज है 233 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो आप इस तरीके से घर के एसी वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। क्या बताता हूँ कि आप डीसी वोल्टेज को कैसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप इसको इस साइड पुश करेंगे, ये ऑफ हो गया, और इधर आएंगे इस वाले सेक्शन में। तो अब देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ से 200 मिली वोल्ट से लेके 1000 वोल्ट तक डीसी चेक कर सकते हैं। जो ये सिंबल होता है स्ट्रेट लाइन या डीसी का होता है। सबसे पहले इसको सेट करता हूँ 20 वोल्ट पे, क्योंकि हमारे पास एक 3.7 वोल्ट का ये सेल है। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ कि इसमें से कितना वोल्टेज आ रहा है। 4.2 4.27 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये तो छोटी बैटरी को चेक कर सकते हैं। अब हम चाहें तो यहाँ पे जो हमारी बड़ी बैटरी होती है, ये 12 वोल्ट की, हम इसको भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमें कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। माइनस को माइनस लगाएंगे, प्लस को प्लस लगाएंगे, तो देख सकते हैं हमारी बैटरी जो अभी फुल चार्ज है, तो यहाँ पे 12.56 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रही है। यदि आप प्लस कुछ लगाएंगे माइनस में और माइनस को प्लस में लगा देंगे, तो हमारा उल्टा हो जाता है। जो वोल्टेज है वो माइनस में शो करेगा और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इस माइनस को देखकर आप घबराइएगा नहीं कि मेरा जो माइनस की रेटिंग शो कर रही है। अब उसके बाद आता है क्या चेक करने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए नीचे है, ये चेक करने के लिए रेजिस्टेंस। तो आप इसमें से दिया है 200 ओम से लेके 2000 किलो ओम तक चेक कर सकते हैं। ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 68 किलो ओम है। सबसे पहले मैं इसको चेक करता हूँ। तो मल्टीमीटर को हम सीधे सिंपल यहाँ पे सेट करेंगे, 68 किलो ओम का है, तो 200 किलो ओम की सेट कर देंगे। जैसे 200 किलो ओम में सेट करेंगे, यहाँ पे वन वैल्यू शो कर रही है। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। एक चीज़ लगाएंगे और एक इधर सेट कर देंगे। तो देखिए आप ये शो कर रहा है 60, 57, 59। तो ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो वो 5-6 अंक जो ऊपर नीचे शो करता है। ये जो है मल्टीमीटर है, ये उतना करेक्ट नहीं बताता। ये 4-5 वैल्यू है, थोड़ी कम ज़्यादा बताता है, देख सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 3 ओम के आसपास है। इसको भी हम चेक करते हैं कि कितना है। देखिए 3.7 यानी 3 ओम का आसपास का है ये। तो इस तरीके से हम
आपके रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमें आता है ये वाला सेक्शन जो कि हमारा होता है डायोड चेक करने के लिए। यहाँ पे इससे हम डायोड को चेक करते हैं। सिंपली इसको हम सेट करते हैं डायोड वाले ऑप्शन पे। हमारा जो डायोड सेट हो चुका है डायोड के ऑप्शन पे। अब चेक करते हैं कि डायोड को कैसे चेक करते हैं यहाँ से। देखिए मेरे पास एक डायोड है। इसमें एक हिस्सा सिल्वर होता है और दूसरी तरफ ब्लैक होता है। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इसमें जो अधिक करंट इधर से इधर जाएगा, जो कि डायोड का काम होता है वो करंट को एक दिशा में फ्लो करने के लिए होता है। यदि हमारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, इधर से वापस नहीं आ रहा है, तो डायोड ओके है या तो गड़बड़ है। आइए चेक कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं, दिखाता हूँ कैसे इसको चेक करते हैं। ये प्लस है, इसको इस पर रखेंगे और इसको यहाँ पर रखेंगे। इनमें देखिए कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करेंगे, नहीं इस तरह रखेंगे। ये कुछ वैल्यू शो हो रही है। जो मेरा डायोड है वो सिर्फ एक दिशा में करंट को फ्लो कर रहा है, लेकिन जो मेरी वैल्यू है केवल एक दिशा में आ रही है। मेरा डायोड है वो पूरी तरीके से ओके है। बजर मोड, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई बजर दिया गया होगा। तो ये क्या होता है, सिंपली जो कनेक्शन हमारा जो इसका डायरेक्शन है, ये डायोड वाले पे ही रहने देना है। और हमें जो ये दिया जाता है किसी वायर को चेक करने के, जो हमारा वायर है कहीं टूटा फूटा नहीं है। यदि हमारा जो वायर होगा यदि यहाँ से सही होगा तो यहाँ पे हमें बीप का साउंड सुनाई देगा। जैसे मैं इधर लगाता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ, यदि आपको एक बीप का साउंड सुनाई देगा, यानी हमारा जो वायर है वो कहीं से बीच में कट नहीं हुआ है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जो ये चेक करने के लिए जो वायर का होता है, ये छोटे वायर को चेक करने, यदि आपको 100 मीटर से ऊपर के वायर को चेक करना पड़ेगा, 100 मीटर 50 मीटर, तो यहाँ पे बीप का साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ आपको रीडिंग दिखाई देगी, तो समझ लेना है तो हमारा जो तार है वो पूरी तरह से ओके है। अब आते हैं इधर के साइड। तो आप देखिए ऊपर जो आप मिलेगा 10 एम्पियर और एम्पियर का सेक्शन। तो हम यहाँ से डीसी वोल्टेज के एम्पियर को चेक करेंगे कि हमें कितना एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। सिंपली हमें इस रेड वाले को उठा के यहाँ पे जो बॉक्स बने, ये जो खाली स्लॉट है इसमें डालना पड़ेगा हमें एम्पियर को चेक करने के लिए। अच्छा हटाते हैं, सिंपली हम एम्पियर वाले सेक्शन में लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपने मल्टीमीटर को 10 एम्पियर के रेंज पे सेट कर लेंगे। जैसे हमने ये देखिए इसको 10 एम्पियर के रेंज पे सेट कर लिया है। 10 एम्पियर के रेंज पे हमने सेट कर लिया है इसको 10 एम्पियर पे। तो इस जो बैटरी है इसका हम करंट नापते हैं कि कितना करंट हमें यहाँ पे सप्लाई करता है। इसको यहाँ से रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। देखिए जो करंट है इसका 13.85 पे करंट यहाँ पे शो कर रहा है। इसको जो हमें अभी यहाँ से इसको उठा के यहाँ पे लगाया है, तो इसको हमें यहाँ पे तभी लगाना है जब हमें 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे मेजर करना होता है, तभी इसको यहाँ से यहाँ पे लगाना है। 10 एम्पियर से छोटे करंट के लिए हम इसको सिंपली इसी में रहने देना है यहाँ पे, तो हम करंट को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जैसे ये हो गया, तो ये बहुत छोटे करंट के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे 20 मिली एम्पियर। देखते हैं ये हमारा कितना मिली एम्पियर का करंट देता है। ये 0.3 यानी 35 यानी 4-5 एम्पियर के आसपास ये शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो मल्टीमीटर के फंक्शन यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने सिखा दिया आपको। आशा करता हूँ जो मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको जो बताया, मेरे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई होगी, आपको समझ में आया होगा और आगे से आप मल्टीमीटर का अच्छे तरीके से आप प्रयोग कर लेंगे। कुछ भी क्वेश्चन होता हो, कुछ समस्या आपको आती होगी, तो आप नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसको आप यहाँ पे समाधान कर दूँगा।